कि आपा आईडी, आयुष्मान भारत कार्ड, आज निश्चय आईडी, आज फलाना आईडी, आज धिंगाड़ आईडी, कोई छोड़े ना छोड़े। अगर मेरी माने तो 10 दिन के लिए अगर आप बैठ जाओ, कोई काम ना दो, तो ये सब के सब लाइन पे आ जाएंगे। सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज फिर इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूं। कभी जन्म लेने वाले शिशु का पहला स्पर्श बनती है, तो कभी टीकाकरण से लेकर परिवार नियोजन तक की जिम्मेदारी उठाती है, कभी जननी योजना का सहारा बनती है, तो कभी स्वास्थ्य सेवा की सबसे मजबूत कड़ी बनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन आशा वर्कर्स की। तो क्या आपने सोचा कि जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगी हुई है, तो क्या उनकी खुद की जिंदगी बेहतर है? अब चुप नहीं बैठेंगे, अब झाड़ू भी उठेगा और आवाज भी उठेगी। हमारे हाथों से कौन खाना खाएगा घर में? क्या सरकार तलाक दे देंगे तो खाना देगा हमें? कोई हमारे घर वाले भी हमें घर में नहीं घुसने देंगे अगर एक दिन उन्हें देख ली डब्बी के भी हाथ लगाए। ये नौकरी नहीं है हमारी, हमारा काम है सिर्फ सहयोग करना। गंगानगर की सड़कों पर एक बार फिर गूंज उठी है आशा वर्कर्स की आवाज। आवाज अपने हक की, अपने मेहनत की और उस सम्मान की जिसकी वे हकदार हैं। इन आशा बहनों ने आज अनोखा विरोध किया, झाड़ू निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। ये केवल सफाई का प्रतीक नहीं है, ये है स्वास्थ्य के गंदगी को साफ करने का ऐलान। जी हाँ, 2-3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन आशा वर्कर्स को उनका मामूली मानदेय भी नहीं मिल पाता। सरकारी योजनाओं की रीढ़ मानी जाने वाली ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद आज मोबाइल पर ऑनलाइन फॉर्म भर रही है, डाटा एंट्री कर रही है, अपलोड कर रही है, और जब कोई गलती हो जाए तो धमकी मिलती है हटाने की। हमसे कहा जाता है कि ये काम नहीं करोगे तो हटा देंगे। अब ये नहीं चलेगा, अब हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। मैं आशा शगुनुषा वर्मा मिर्जेवाला से। हमें सरकार ने रखा गया था सिर्फ गर्भवतियों देखभाल के लिए, गर्भवतियों का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए, लेकिन आज इतना काम दे दिया है कि हमारे सिर से ऊपर निकल गया काम। इन्होंने हजारों हमें आइडिया दे दी, ऐप दे दिए, तो चल रहे तो हॉस्पिटल के नाम पे, और काम कराया जा रहा हमसे, जो कि हमारी आईडी पे नहीं है। वो आईडी हॉस्पिटल चल रही है, काम हम कर रहे हैं, वाह भाई डॉक्टर लूट रहे हैं, वो वहाँ की लैब टेक्नीशियन लूट रहे हैं, एनएम लूट रही है। ये काम बहुत ही गलत हो रहा है। अब तो हद ही कर दी इन्होंने। ये डाल दिया ग्रुप में कि आप ना जल्दी से जल्दी जाओ, कंटेनर लेके जाओ, टीबी पेशेंट का बलगम लेके आओ। क्या हम इंसान नहीं है? जो 80,000 रुपए लेते हैं उन्होंने तो मना कर दिया, और जो 4508 रुपए लेते हैं उनको कहते बलगम जाके ले आओ। ये बहुत ही गलत है ना, ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गंगानगर में आशा वर्कर्स फिर अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है। लंबे समय से मानदेय न मिलने और अत्यधिक कार्यभार के विरोध में उन्होंने प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। क्या अब सरकार सुनेगी? देखिए इस वीडियो के अंदर घटनाक्रम की आगे की झलक। वेलकम लाएंगे घरों से उठा के, हमें कोई ट्रेनिंग दी है, पर मैं डॉक्टरों को कहती मैं तो तुम्हारी पोटी भी चखलाऊंगी, पोटी चखने के लिए भी तैयार है। बताओ ये क्या कराएंगे? हमारे उन्हों को आराम से कह देना, थूक एक भी आशा नहीं लाएगी, और नहीं हमारी चाहे नौकरी छोड़नी पड़ जाओ, हम नहीं लाएंगे। यही काम बकाया है झाड़ू और पत्थर वाला। मैं लता शर्मा आशा अशोक नगर यूपीएससी से बोल रही हूँ। हमारे 2017 से ना एलटी की व्यवस्था है और ना कंप्यूटर ऑपरेटर की। हम बहुत परेशान है, ना हमारा कोई काम चढ़ रहा है, चढ़ते उसके सभी पैसे कट जाते हैं, और ये जो ऐप दिए हैं उसके लिए हमें धमकी दी जाती है, ये काम करो, एक दिन में 60 आईडी बनाओ। हमारे घर पे बच्चे भी, हम आईडी बनाए कि घर भी संभाले। मैं सीता स्वामी आशा और जिला अध्यक्ष भी हूँ, पर हमें बड़े दुख की बात और बड़ी अफसोस हो रही है कि इन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी बलगम चखने के लिए। भी बलगम उठाओ, तो आशाओं को एक सहयोग के लिए लगाया था, भी सहयोग करो। तो मैं कह रही हूँ सीएमएसओ साहब को साहब तो बलगम की बात करो मत, सुनो लैट्रिन पोटी उठा लो, वो भी हमारे बट्ठल झाड़ू इसी करते लाए हैं। डॉक्टर कहते हमारी पोटी उठाओ भाई, बात उठानी पड़ जाएगी। हमारा अपमान हो रहा है इन बातों से, हमारी बेइज्जती हो रही है, हम अन्याय हो रहा है। न ही हमें ट्रेनिंग दी गई थी और न ही हम बलगम उठाएंगे। और सरकार खुद और हर एक आईडी हॉस्पिटल की होती है, दबाव आशाओं को दिया जाता है। अलगढ़ से आशा हूँ। जो काम दिया था सरकार ने, पहली बार 10 घरों का विजिट, गर्भवती का, धात्री का, बच्चे का टीकाकरण, एचवी पीएनसी, एचवी वाईसी, ये काम हमारे सब छूट गए। ORS हुआ, आयरन सिर्फ कोई कुछ भी घरों में नहीं दी जाती है, और लोग हमारे को करते शिकायतें
कि आप आना हमारे घर, कोई घर में घुसने नहीं देता। तो 10 दिन के लिए अगर आप बैठ जाओ, कोई काम ना दो, तो ये सब के सब लाइन पे आ जाएंगे। हम तो ना आज करें काम, ना करे कल। जिसको ट्रेनिंग मिली है, जो टीवी का सर्व करता है, वो टीवी का फंक्शन है और वो लेके आएगा। हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं अर्बन पीएससी से सोमा रानी हूँ, आशा के पद पे। हमें टाइम टू टाइम ऐप पे काम करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि काम सबका होता है। ऊपर से आदेश तो एएनएम के भी आते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के भी आते हैं, लेकिन काम हमारे के ऊपर ही थोप दिया जाता है। इतना काम है कि हम अपने घर के काम छोड़ करके भी करते हैं ना, तो भी पूरा नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम आता है, ऊपर से आदेश आते हैं, उनके साथ बराबर हमारा काम बांटा जाए, फिर आशा काम करेगी। और ये जो काम हमारे अधिकार में नहीं है, जैसे ये बलगम उठाना करना, ये हम नहीं करेंगे। जो जिसका काम है उन्हीं से ही करवाया जाए, हमसे नहीं करवाएं। अनीता सारण 13 क्यों बक्साना से आता हूँ। हमें सिर्फ सफाई और बच्चों के टीकाकरण की दी भी बच्चों को रखना। जब हम बलगम के हाथ लगाएंगे, कौन आदमी हमें घरों में बढ़ने देगा? बताओ मुझे। बलगम के हाथ तो बार बार धोते हैं अपने माँ बाप के, और आदमी होता तो ये कहते भी अपना बटन उठाकर आप बाहर रखो। और सरकार ने इतनी गंदी हरकत की है हमारे साथ भी। आप बलगम उठाओ, हमारे हाथों से कौन खाना खाएगा घर में? क्या सरकार तलाक दे देंगे तो खाना देगा हमें? कोई हमारे घर वाले भी हमें घर में नहीं घुसने देंगे अगर एक दिन उन्हें देख लीजिए डब्बी के भी हाथ लगाए। ये नौकरी नहीं है हमारी, हमारा काम है सिर्फ सहयोग करना। हम उन्हें मॉनिटर करेंगे भी आप जाओ, हम साथ जाएंगे हॉस्पिटल तक, नहीं साथ जाएंगे उनको दवाई दिलाने और बताएंगे भी आप यहाँ पर आओ। हम बताएंगे भी, आप गाइड करेंगे, जो पूछेगा उसको सही राह बताएंगे। साफ सफाई की कहाँ बातें थी? बीमारों के हाथ में मेरे डिब्बे पकड़ा दिए। हमें तो घर वाले भी घर में नहीं घुसने, बच्चों के कौन हाथ लगाने देगा अपने के? हमें ये तो घूम रही है डिब्बे उठाए। मैं उषा रानी आशा संजोगन के पद पे हूँ। हमारे गर्भवती और दात्रियों के लिए लगाया गया था उनकी जांच के लिए। वो तो काम हो नहीं रहे, नए नए काम दिए जा रहे हैं, ये काम करो वो काम करो। ना कोई मोबाइल दिया गया है, अपने पल्लों से सारे काम सुबह से लेके शाम तक 50 आईडी बना लो, आज ये सीबैक भर लो, आज वो काम कर लो, ये काम कर लो, सारे कामों के लिए लगा रखा है। और गर्भवतियों के घर जाया नहीं जाता, वो धमकियां देते हैं, आप लोग आते नहीं, गर्भवतियों की देखभाल नहीं करते। इसे कहते हैं हमारा तो परेशान हो रहे हैं सुबह शाम। अगर आपको लगता है कि ये बहादुर आशा बहनें झूठ नहीं बोल रही है, अगर आपको लगता है कि दिन रात गांव-गांव जाकर जन सेवा करने वाली आशा बहनों को उनका हक मिलना चाहिए, तो अब चुप मत रहिए। ये सिर्फ उनका आंदोलन नहीं है, ये हर उस महिला की आवाज है जो बिना छुट्टी, बिना सुरक्षा, बिना पूरे वेतन के भी अपने फर्ज निभा रही है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अब आपकी भी एक जिम्मेदारी है, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना फैलाओ, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचाओ, ताकि सरकार का हर नुमाइंदा, हर अधिकारी, हर मंत्री ये आवाज सुन सके। क्योंकि जब आवाजें जुड़ती है तब बदलाव होता है। तो आइए इस संघर्ष में इन बहनों के साथ खड़े हों और साबित करें कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह है, क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी? क्या इन बहनों की मेहनत को अब वह सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं, या फिर ये आवाजें फिर से सड़कों पर दफना दी जाएगी? हमारी टीम आशा वर्कर्स की इस आवाज को मंच दे रही है। अगर आप भी इनके समर्थन में हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।